जाता। तुम हमसे कहते हो और रथ तेज चलाओ और रथ तेज चलाओ, और संकेत भी अपने जूतों से करते हो, तो तुम्हारी जूतियों के निशान। कौन ऐसा संसार में दयालु हो सकता है? कौन ऐसा कृपालु है? फिर भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उसके जूतियों के प्रहार को सहन करते हुए। और मेरे भाई, जो भी ऐसे दयालु कृपालु परमात्मा का ना हो पाया, ऐसे परमात्मा से जो संबंध ना स्थापित कर पाया, उससे बड़ा इस संसार में अभागा कौन होगा? भगवान ने अर्जुन से कहा कि आज विजय की रात्रि हम यहां नहीं रहेंगे, आज हम गंगा जी के तट पर चलेंगे। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के गए हैं। द्रौपदी जी के 5 बेटा हैं, एक एक पांडव से एक एक बेटा हुआ, और पांचों बेटे नहीं गए। हमें तो नींद आ रही, हम नहीं जाएंगे। पांडव द्रौपदी को लेके भगवान गए हैं। अश्वत्थामा रात्रि में आया है नंगी तलवार लेकर के। पांडव समझ करके पांडवों के 5 बेटों को, 5 पांडवों के बेटों के सिर धड़ से अलग कर दिए और एक कपड़े में बांधे हैं। दुर्योधन के पास लेकर के गया है। दुर्योधन से कहता है, मित्र मैं पांडवों के शीश काट के लाया हूं। दुर्योधन ने विचार किया, जिन पांडवों का भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, महारथी, कर्ण जैसे महान योद्धा, महान वीर, महारथी कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कि कैसे 5-5 पांडवों के शीश काट के ले आया। मित्र, मेरे सबसे बड़े शत्रु भीम का सिर दो। भीम के बेटे का सिर दिया, जैसी दबाया कई टुकड़े हो गए। दुर्योधन समझ गया कि पांडवों के बेटे नहीं, पांडवों के सिर नहीं है तो पांडवों के बेटों के शीश हैं। अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा मेरी शत्रुता पांडवों से थी, पांडवों के पुत्रों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? अब तो मेरे वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं रह गया। इतिहास में यही कहा जाएगा, अश्वत्थामा जितना कष्ट मुझे तब नहीं हुआ जब भीम ने मेरी जंघा पर अपने गदा का प्रहार किया, उससे कहीं अधिक कष्ट मुझे अब हुआ है। अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो यही माना जाएगा कि भीम के द्वारा नहीं, अश्वत्थामा के द्वारा मेरी मृत्यु हुई। और उसी समय दुर्योधन ने बड़े जोर से अपने सिर में प्रहार किया है, अपने प्राणों का परित्यागन कर दिया है। अश्वत्थामा जानता है कि पांडव जीवित हैं, वो भी हमें छोड़ेंगे नहीं। प्रातःकाल यहाँ अश्वत्थामा भागा है। प्रातःकाल द्रौपदी जी अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई हैं, और जैसे ही वहां पर देखा रक्त ही रक्त फैला है, धड़ ही पड़े हैं, शीशों का पता नहीं। अब तो द्रौपदी जी छाती पीटती हुई, चिल्लाती हुई शिविर से बाहर भागी है। सभी पांडवों ने जाके देखा है। मेरे भाई, अगर बेटे को थोड़ी सी चोट लग जाए तो मां के हृदय पर क्या बीतता, कैसी बीतती है, कितना दुख होता है। और जिस मां की 5-5 बेटे उसके सामने मरे पड़े हो, धड़ पड़े हो, आज उस मां की स्थिति क्या होगी? द्रौपदी जी फपक फपक करके जब रोती हैं, अर्जुन ने कहा, द्रौपदी रो मत, तेरे पुत्रों के मारने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। सभी ने विचार किया कि कृत्य किसने किया होगा, क्योंकि महाभारत युद्ध के बाद केवल 2 लोग प्रमुख रूप से बचे हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य। कृपाचार्य जी ऐसा कार्य नहीं कर सकते, अश्वत्थामा कर सकता है। अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए भगवान के सहित अर्जुन रथ पर आरूढ़ हुए। जब आगे पहुंची, अश्वत्थामा का रथ दिखाई दिया है। अश्वत्थामा समझ गया अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। अश्वत्थामा ने रथ तीव्र गति से दौड़ाया है, भगवान ने भी तीव्र गति से रथ दौड़ाया। अश्वत्थामा के घोड़े थक गए तो रथ से उतर के भागने लगा। तो अर्जुन ने भी कहा भगवान से, प्रभु रथ रोकिए, क्योंकि शत्रु अगर निरथ है ना, विरथ है, बिना रथ के है, तो मैं भी बिना रथ के ही दौड़ूंगा।
अश्वत्थामा ने देखा कि मैं तो अब तो अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं, पकड़ा जाऊंगा, तो अश्वत्थामा ने उसी समय ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया है। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया, अर्जुन भगवान की शरण में आ गए। अर्जुन ने कहा, प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानाम पवगो वसि संतृति। हे श्री कृष्ण, आप तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूं। जो ये ब्रह्मास्त्र चला रहा, ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट कर देगा, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन लोहा लोहे को काटता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो। उसी समय अर्जुन ने आचमन करके ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया है। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि सारा संसार ही नष्ट हो जाएगा, पर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, शांत हो गए। महाभारत में आता है कि अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया और अश्वत्थामा ने दिशा मोड़ दी उत्तरा के गर्भ पर, किंतु यहां पर दोनों आपस में टकराए हैं भागवत जी के माध्यम से। अश्वत्थामा को पकड़ा है, पशुओं की भांति बांध करके अर्जुन पांडवों के शिविर में लाए हैं। जब द्रौपदी जी ने देखा, द्रौपदी जी ने प्रणाम किया है अश्वत्थामा को। हो ऐसे ही नहीं, भगवान ने द्रौपदी जी को अपनी बहन बनाया है। द्रौपदी जी जानती हैं ब्राह्मण है, प्रणाम। भीम ने कहा, अर्जुन इसको मार दो, और तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। द्रौपदी जी ने कहा, मत मारो, मुंचताम में सा ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, गुरु जी के बेटा है। भीम ने कहा, द्रौपदी क्या तुम्हें पता नहीं, इसने तुम्हारे 5-5 बेटों को मारा है। द्रौपदी जी ने कहा, इसके मारने से क्या मेरे 5-5 बेटे वापस आ सकते हैं? बेटों के ना रहने का दुख क्या होता है ये मैं जानती हूं। मैं नहीं चाहती कि इसकी मां को भी वही कष्ट हो जो जिसकी पीड़ा मुझे है। और ये ब्राह्मण है, मेरे तो अभी पति भी हैं, पर इसकी मां के तो पति नहीं। अगर आप इसे भी मार दोगे तो मां कृपी को कितना दुख होगा। भीम ने कहा, अर्जुन मार दो, तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। भीम मारने के लिए दौड़े हैं, द्रौपदी जी बचाने के लिए दौड़ी हैं, और भगवान उसी समय चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। 2 हाथ से भीम को पकड़ा है, 2 हाथ से द्रौपदी जी को। ठाकुर जी से ही पूछा है, तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आता ताई बधारणा। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आता ताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन भगवान के शिष्य हैं, समझ गए। अगर कोई आता ताई ब्राह्मण है, वो प्रतिष्ठित है, सम्माननीय है, अगर उसको समाज से अलग कर दिया जाए, देश से निकाल दिया जाए अपमानित करके, तो वो भी मृत्यु दंड के बराबर ही होता है। अर्जुन ने आधी दाढ़ी आधी मूंछ बना दी, उसकी मस्तिष्क में सिर में एक मणि लगी थी, मणि को निकाल लिया, धक्का मार के निकाल दिया। अब तो यह अश्वत्थामा विचार करता है, इन पांडवों का इतना सामर्थ्य कि इन्होंने मेरा अपमान किया, अब मैं पांडवों के वंश में किसी को जीवित नहीं रहने दूंगा। अश्वत्थामा को पता है कि जो अर्जुन है, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु जो महाभारत में वीर गति को प्राप्त हुए, जिस समय वीर गति को प्राप्त हुए उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उत्तरा के गर्भ में अंतिम कुल दीपक पल रहा पांडवों का, तो इसने पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उत्तरा जी के गर्भ पर, और जैसे ही उत्तरा जी के गर्भ पर छोड़ा, उत्तरा जी को कष्ट हुआ, तो भागी भागी भगवान के पास आई हैं। और मेरी श्रोताओं,
इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में अगर कष्ट हो, कोई परेशानी आए, तो भगवान की शरण में जाओ, गुरु जी की शरण में जाओ। दुनिया को सुनाओगे तो दुनिया के लोग और हंसेंगे आपकी परेशानी को देख के, है ना जी। भगवान को सुनाओ। भगवान के पास उत्तरा जी आई हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा जी भगवान से प्रार्थना करती हैं, सरकार हमारी रक्षा करे, आपके बिना मेरा कोई नहीं। ओ पालनहारी निर्गुण ओ न्यारी, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। प्रार्थना करती हैं, बड़े सुंदर शब्दों में प्रार्थना कर रही हैं। आइए हम भी उत्तरा जी के साथ में ठाकुर जी की प्रार्थना करें, स्तुति करें, तभी हमारे साथ गाते हुए बांके बिहारी जी गिरबर धारी जी, मेरे बांके बिहारी जी गिरबर धारी जी, जाए छिपे हो कहाँ शरण तुम्हारी जी, जाए छिपे हो कहाँ मुझे बारी जी। बांके बिहारी जी जय जय बरधारी जाए छिपे हो कहाँ हमुरी बारी जी, जाए छिपे हो कहाँ हमुरी बारी जी। मीठी मीठी ताली से बकरते जय जय बोल भक्त वत्सल भगवान की। शबरी अहिल्या गणिका नारी, शबरी अहिल्या गणिका नारी, शब ही तुमने पारी उतारी, शब ही तुमने पारी उतारी, सब ही तुमने पार उतारी, शब ही तुमने पार उतारी। अब हमारी बारी जी बांके बिहारी जी, अब हमारी बारी जी। जी जाए छिपे हो कहाँ
छुपे ओ कहाँ, ओ मोरी बारी जी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद् भयं पश्ये यत्र मृत्यु परम। उत्तरा ने प्रार्थना की है और उत्तरा की प्रार्थना को सुनकर के भगवान एक अंगूठे के बराबर रूप बनाए हैं, उत्तरा जी के गर्भ में गए हैं, एक रूप से वहीं खड़े हैं और अपने गदा से ब्रह्मास्त्र को शांत किया है, उत्तरा जी की गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। एक बात और निवेदन करूं, धन्य है उत्तरा मैया। भाई कौशल्या मैया के गर्भ में गए ये तो पता नहीं है ना, क्योंकि वहां भी भगवान प्रकट हुए, भाई प्रकट कृपाला, गर्भ में नहीं गए। जैसे संसार के साधारण जीवों का जन्म होता है ऐसे ठाकुर जी का जन्म नहीं होता, भगवान तो प्रकट होते हैं, भाई प्रकट कृपाला। देवकी जी के गर्भ में भी नहीं गए, वहां भी तमद्भुतम बालक माम भुजक्षणम, अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हुए। पर आज भगवान उत्तरा जी के गर्भ में गए। उत्तरा जी का गर्भ तो मंदिर बन गया जहां पर भगवान भी हैं और भगवान का भक्त भी है। बोलिए भक्त और भगवान की। परीक्षित जी महाराज ने अपनी मां के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। उत्तरा जी के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है भगवान। भगवान के द्वारिका जाने का समय हुआ है। जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए हैं, कुंती मैया जो भगवान की बुआ लगती हैं, कुंती जी आई ठाकुर जी के पास। कन्हैया आज क्या जाना आवश्यक है, आज मत जाओ। और आपके सामने एक रोती हुई स्त्री आई है, तो वैसी अपशगुन हो गया, मत जाओ। भगवान ने कहा देखो बुआ, अगर आप कह रही तो हम रुके जा। कुंती जी ने कहा प्रभु अब बुआ भतीजी का चक्कर बहुत हो गया, अब इस संबंध में कि मोह में हमें और मोहित न करो, मैं आपको पहचान गई हूं। कुंती जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है ठाकुर जी की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सरकार मैं आपको पहचान गई, अब ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगे। जिन भगवान की नाभि से कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, जिनके नेत्र भी कमल के हैं, कर भी कमल हैं, चरण भी कमल हैं, वो कोई और नहीं है, आप ही हैं। समझ गए सरकार, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपने मेरे और मेरे पुत्रों के ऊपर जो विपत्तियां आई, आपने पग पग पर रक्षा की है। मैं कहां तक इनको गिनवाऊं। विशाल महाग्ने पुरुषादि दर्शना दस सभाया वनवास कृच्छता
विष से हमारे पुत्रों की रक्षा की। भीम को विष दिया गया, आपने रक्षा की। वनवास के समय मेरे पुत्रों की रक्षा की। जब लाक्षागृह में मेरे पुत्रों को जलाने की योजना बनाई गई, तब भी आपने ही रक्षा की। मेरी पुत्रवधि वधु द्रौपदी की जो आपने लाज बचाई है, ये सब समझ गई, मैं सब जानती हूं। अब मैं आपकी माया के चक्कर में और नहीं पड़ने वाली। और एक बात बताएं मेरे भाई, भगवान का जो भक्त होता है वो तो जमूड़े के तमाने भगवान की माया अन्य सारे संसार के लोगों को तो मोहित कर देती है, पर भगवान के भक्त के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे वो जादू का खेल तो देखा होगा कभी, है ना जी? वो जादूगर आते हैं तो कहीं मिठाई बना देंगे, कहीं रुपया बना देंगे, क्यों जी? लोग उनके इस जादू के खेल को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पर आपने देखा है कि उन जादूगर के साथ में एक व्यक्ति और होता है, उसका जमूड़ा। जमूड़े के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जमूड़ा जानता है उसकी सारी कलाओं को, वो आश्चर्य में नहीं पड़ता। तो जो भगवान है वो है जादूगर, और ये भक्त कौन है? भगवान के जमूड़े। तो संसार के साधारण मानवों को तो माया ये मोहित कर देती है, पर भक्तों के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। कुंती जी से भगवान ने कहा, बुआ तुम मुझे पहचान गई? हाँ सरकार पहचान गई। तो एक काम करो, वरदान मांग लो। तो धन्य है कुंती, कहता वरदान ना तो आज तक किसी ने मांगा होगा, ना कोई मांगेगा। कुंती मैया ने वरदान मांगा, विपदा सन्तु न शश्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् पुनर्भव दर्शनम। सरकार अगर वरदान देना ही है तो एक ही वरदान दो कि मेरे जीवन में विपत्ति बनी रहे, मेरे जीवन में दुख ही दुख बना रहे। हम आप मंदिर जाते हैं, यही वरदान मांगते हैं कि दुख दे दो, कष्ट दे दो, ये तो नहीं मांगते। लोग क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। वो मैं तो ये कहता हूं, जो ये आरती है ना ओम जय जगदीश हरे की, अगर ये लाइन हट जाए तो कोई आरती भी ना गाए। सुख संपत्ति घर आवे, कौन दुख का वरदान चाहेगा? भगवान ने कहा, बुआ तूने जीवन भर दुख ही दुख भोगा, तेरा जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ, विवाह जब हुआ तो ऐसे व्यक्ति से कि जो बीमार रहता है, एक रोगी, 5-5 पुत्र, तुम्हारे पति का भी स्वर्गवास हो गया, तुम्हारे पुत्र भी बड़े दुखी रहे, आपत्तियां विपत्तियां आती रही, पर आज जब तुम्हारा पुत्र राजा बन गया, सब प्रकार की सुख सुविधाएं हो गई, तो आज दुख चाहती हो? अभी दुखों से पेट नहीं भरा। कुंती मैया ने कहा, प्रभु एक बात तो मैं समझ गई कि जब जब मेरे बेटों के जीवन में दुख रहा, तब तक आप हमारे साथ में ही तो थे, और जब आज मेरा बेटा राजा क्या बन गया, सुख क्या आया, तो आप हमें छोड़ के जाने लगे। इसका मतलब ये है कि प्रभु आप दुख के साथी हो, सुख के साथी नहीं, क्योंकि सुख के साथी तो ये दुनिया वाले हैं, पर दुख के साथी तो केवल ठाकुर जी हैं। और प्रभु अगर हमारे जीवन में दुख रहेगा तो कम से कम आप याद आते रहेंगे। दुख में सुमिरन तब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। और संसार में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? कुंती मैया ने कहा प्रभु से,
सरकार, सबसे बड़ी विपत्ति मनुष्य के जीवन में कब आती है? जब वो आपको भूल जाता है। जब हम भगवान को भूल जाएं तो समझो हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति है। और संसार की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान हमें स्मरण रहते हैं, याद करते रहते हैं। सबसे बड़ा धनवान इस संसार में कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनवान कौन है संसार में? जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन है, वही तो धनवान है। भाई संसार के धन का तो बड़ा चक्कर रहता है, कहीं इनकम टैक्स वाले छापा ना मार दें, कोई चुरा ना ले, कोई बटवा ना ले। खर्च करोगे तो खर्च होगा, पर जो भगवान का नाम रूपी धन है बड़ा प्रभावशाली। भगवान के नाम रूपी धन का महत्व क्या है? चोर न लेवे, खर्च न होवे, चोर न लेवे, खर्च न होवे, दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दीन मारे सतगुरु। लगभग ये भजन तो आप सभी ने सुना है ना? तो सभी साथ में गाती हुए और भी आनंद आएगा। जय जय। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दीन मारे सतगुरु। कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरख हरख जत गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन। तो संसार में सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन है। संसार की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जब हम भगवान को भूल जाएं। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का भजन छूट जाए समझो बड़ी विपत्ति आ गई जीवन में। तो जिस देश में जिस वेश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। करती कर्म बरो करो विधिनाना, पर मन राखो जहां कृपा निधान।
कुंती मैया ने कहा सरकार आज तो रुक जाइए। भगवान ने कहा ओहो, तो ये बात है पहले कह देती कि रुकना है। रोकने के लिए इतना इतना ये सब बना रही थी इतनी सारी बातों को। भगवान रुके हैं आज हस्तिनापुर में, तो क्या भगवान पांडवों के लिए रुके हैं? क्या ठाकुर जी कुंती मैया के कहने पर रुके हैं? नहीं, ठाकुर जी अपने एक भक्त के लिए रुके हैं। एक भगवान का एक भक्त भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। कौन है वो? भीष्म पितामह। यहां युधिष्ठिर जी महाराज को एक कष्ट रहता कि मैंने संपत्ति और राज्य के लिए अपने परिवार के लोगों की हत्या कर दी। भगवान ने विचार किया मैं समझाऊंगा तो इनको हमारी बात समझ में नहीं आएगी। अपना छोटा भाई मानते हैं और इन्हें कोई बड़ा बूढ़ा समझाए तो समझ में आ जाएगी। प्रातःकाल पांडवों से कहा है कि चलो आप सभी, क्योंकि आज आपके कौरव कुल के सूर्य का अस्त होने वाला है। जो कौरव कुल के सूर्य हैं भीष्म जी, आज अपने प्राणों का परित्यागन कर देंगे। सभी पांडवों को लेकर के भगवान पहुंचे हैं भीष्म पितामह के समक्ष। पांडवों ने प्रणाम किया है। भीष्म जी महाराज ने दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म आदि का पांडवों को उपदेश दिया है। अर्जुन से कहा अर्जुन वो तुम्हारा सारथी नहीं दिखाई दे रहा। भीष्म जी महाराज कहे आज भीष्म जी, क्योंकि ये आज अंतिम दिवस है भीष्म पितामह का, तो भीष्म पितामह जी से मिलने के लिए अनेक संत महात्मा अगस्त्य जी, अत्रि जी, वशिष्ठ जी, च्यवन ऋषि, श्रद्धान, भृगु, दुर्वासा और भीष्म जी के जो गुरु जी हैं श्री परशुराम जी महाराज भी दर्शन देने के लिए आए। भगवान के विषय में जैसे ही पूछा कि वो तुम्हारा सारथी नहीं दिखाई दे रहा है अर्जुन, उसी समय भगवान है ना आए हैं भीष्म जी के पास। दादाजी हम आए हैं ना। पांडवों से भीष्म पितामह ने कहा पुत्रों अब आप इस तरफ आओ, एक तरफ हो जाओ, अब हमें थोड़ा सा इनसे बात करनी है। आप हमारे सामने आइए, हम आपको देखते रहे। भगवान भीष्म जी महाराज के समक्ष खड़े हो गए, मुंह लटका के। भीष्म पितामह ने कहा सरकार ऐसे नहीं, ऐसे खड़े ना हो। बोले फिर? प्रसन्न हासा, हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में खड़े हो जाएं आप। भगवान ने सोचा कि जब तक हमें देखा नहीं था तो हमें याद करते हुए अभी तक के बाणों की सरसैया पर पड़े रहे, और आज हमारे दर्शन कर लिए। इन्हें है इच्छा मृत्यु का वरदान, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमको ऐसी खड़ा किए रहें। इनकी तो जब इच्छा होगी तभी जाएंगे। तो भगवान मुंह लटका के बैठ खड़े हैं। बोले मुंह लटका के खड़े नहीं हो, प्रसन्न होकर खड़े हो। अर्जुन से कहा अर्जुन ये तुम्हारे कौन है? जानते ही कौन है? अर्जुन ने कहा दादा ये हम इनसे हमारे कई संबंध हैं। हमारे साले भी लगते हैं, हमारे मामा के लड़के भी लगते हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, कई संबंध हैं इनसे। भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन जो कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से, दैवीय इच्छा से मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आता है, तो जिस देव की इच्छा से मनुष्य के जीवन में सुख दुख आता है वो कोई और नहीं, वो ये है। आज भीष्म जी ने कहा सरकार मैं तो जाऊंगा ही, पर आपकी भी पोल खोल के जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। भीष्म जी ने कहा सरकार आप कितने कृपालु हैं कि मेरी